ऐसी प्रार्थना जिसे मैं अपना हर पेशेंट के लिए करती हूँ जब भी मैं उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशंस की। तो एक ऐसी चमत्कारी आज प्रेयर के बारे में बात करेंगे। तो जब भी मैं आपको अपना पेशेंट कोई ट्रीट करती हूँ, जब उसका प्रोसीजर करती हूँ पेशेंट का, तो मैं मन मन में ये प्रेयर जो है करती हूँ उस पेशेंट के लिए, और रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आते हैं। पेशेंट जो है काफ़ी जल्दी रिकवर करते हैं। कभी कभी तो मैं अपने क्लिनिक पे भी ये जो प्रेयर है इसको चला देती हूँ। तो क्या है ये प्रेयर और क्या है इसका चमत्कारी इफ़ेक्ट्स और इसे क्यों करना चाहिए? सभी को ये प्रेयर हमेशा करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है इंसान का जन्म ही इस प्रेयर को करने के लिए हुआ है। तो ये है एक होपोनोपोनो प्रेयर। इसमें आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी होती है। ये सारी चीज़ें आपको कोई भी आपको बता देगा कि 4 लाइनों की प्रेयर है, लेकिन इसको करना किस तरीके से है जिससे कि आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिले, ये करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो आप पूरा दिन चलते फिरते से बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, गाते रहेंगे, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कैसे करनी है होपोनोपोनो प्रेयर? क्या है ये होपोनोपोनो प्रेयर? क्या हम इसे दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल आज हम इस टॉपिक पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो 4 लाइनों की प्रेयर है। इसकी हिस्ट्री जो है ये बहुत बार बहुत वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। इसे एक डॉक्टर ने डिस्कवर किया था, और जो डॉक्टर था वो थोड़े से मेंटली जो सिक पीपल थे उनके लिए, वो सिर्फ उनकी जो हिस्ट्री थी, उनकी जो फ़ोटोग्राफ्स थी, उनको देखकर ये प्रेयर जो है करते थे, जिससे कि वो सारे मरीज़ ठीक हो गए, चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए, और जो वार्ड था पूरा वो सारा एम्प्टी हो गया। मतलब कि सारे पेशेंट ठीक होकर अपने अपने घर चले गए थे सिर्फ ये प्रेयर करने से। तो क्यों है ये प्रेयर, कैसे करते हैं दूसरों पर और ख़ुद पर कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो इस प्रेयर में 4 लाइनें होती हैं। एक तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसमें यहाँ पर आप दूसरे इंसान से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, इसमें आप भगवान को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अपने किसी, अगर आपके फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा जिससे आपकी हमेशा लड़ाई रहती है, या किसी कोर्ट का केस चल रहा है, या कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है, कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, कोई घर में कोई परेशान कर रहा है, आपकी सास परेशान कर रही है, पति परेशान कर रहा है, टॉक्सिक पीपल के फंसे हुए, कोई बॉस परेशान कर रहा है, कोई कलीग परेशान कर रहा है, उनके लिए भी आप ये कर सकते हो। लेकिन आपको उनको माफ़ी नहीं मांगनी है, क्योंकि जैसे ही प्रेयर कोई सुनता है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, वो तो मेरे से पूरा कर रहा है, कर रही है, और मैं उसको माफ़ी क्यों मांगूँ। तो ये उनको उनसे प्रेयर से माफ़ी नहीं मांगनी होती, ये आपको भगवान से माफ़ी मांगनी होती है। क्यों और किस तरीके से ये प्रेयर करनी होती है? तो यहाँ पर पहले मैं आपको दूसरे लोगों के ऊपर करना सिखाऊंगी कि अगर आपके लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग हैं, आपको तंग करते हैं, मेंटली परेशान करते हैं, फिज़िकली परेशान करते हैं, उनके लिए। तो जो लोग आपको फिज़िकली हार्म करते हैं उनको आप बाहर से, आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में आप उनके ऊपर केस करिए, जो भी आपका केस चल रहा है वो करिए, या फिर उनको आप डांट सकते हैं। लेकिन इंटरनली आपको क्या करना है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सास और बहू का एग्जांपल लेना चाहूँगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सास किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और इंटेंशनली उसका जो है घर नहीं बसने देना चाहती, या कोई कलीग परेशान कर रहा है जानबूझकर, वो उसको आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो ऐसे में आप जो बाहर जो स्टेप्स लेंगे वो तो लेंगे ही, इंटरनली आपको करना है, भगवान के सामने बैठना है, या फिर अपने घर में ही बैठ जाना है और भगवान को याद करना है और कहना आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सॉरी भगवान, आई एम सॉरी गॉड, कि मुझे नहीं पता किस वजह से ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है, कौन सी मेरी ऐसी वाइब्रेशन है, कौन से मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न है जिसकी वजह से ये इंसान मेरी लाइफ में मुझे परेशान कर रहा है या परेशान कर रही है। ऐसा मेरे माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, या मेरे पूर्व जन्मों का क्या मेरा कर्म है ऐसा जिसकी वजह से मुझे ये देखने को मिल रहा है, ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो किस वजह से हो रहा है। क्या मेरे पूर्व के जन्म है, या मेरे कोई सबकॉन्शियस पैटर्न है, या मेरे कोई सबकॉन्शियस बिलीफ है, या मेरी कोई वाइब्रेशन है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं पता है, वो सब जिसकी वजह से भी हो रहा है मुझे नहीं पता है, उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और उसके बाद बोलना है थैंक यू, और उसके बाद बोलना है प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस। एंड अब आप अपने सुपर कॉन्शियस से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी पैटर्न्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं इस इंसान को लेकर, या इस वाइब्रेशन को लेकर, या जो भी नेगेटिव मेरी वाइब्रेशन बनी हुई है, मेरे जो पूर्व के जन्म है, उन सबको आप काट दीजिए, हटा दीजिए, और पॉजिटिव चीज़ें अब मेरे जीवन में लाइए। इस पर्सन को लेकर पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाइए, पॉजिटिव पैटर्न्स बनाइए, और मेरे पूर्व के जन्म काट दीजिए। थैंक यू फॉर दिस, एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, और थैंक यू कि मुझे ये प्रेयर पता है, एंड आई लव यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। तो
तो आपको ऐसे 2-3 बार पूरा बोलना है जो मैंने अभी बोला। उसके बाद आपको सिर्फ 4 लाइनें बोलनी हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हर एक लाइन के साथ आई एम सॉरी, तो आपको सॉरी फ़ील करना है, प्लीज़ फॉरगिव मी आपको माफ़ी मांगने की को फ़ील करना है, एंड थैंक यू आपको थैंक यू फ़ील करना है कि आप भगवान ने आपकी सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड आई लव यू, भगवान को आप प्यार कर रहे हैं कि आप भगवान ने आपको ये मौका दिया है ये प्रेयर करने का, और आपकी ब्यूटीफुल लाइफ है, एटलीस्ट आपकी लाइफ के लिए आप थैंक यू एंड आई लव यू भगवान को बोल रहे हैं। तो इस तरह आपको फ़ील करना है। सिर्फ आप वर्ड्स बोलते रहेंगे, अगर आप उनको फ़ील नहीं करेंगे तो इसके रिज़ल्ट से नहीं मिलेंगे, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। तो